जगत् प्रबुध्यते प्रवर्तिते चाखिल कर्म सिद्धये। ब्रह्मेन्द्र नारायण रुद्र वंदितः सनः सदा यच्छतु मंगलं रविः। श्री सूर्यं ग्रहराजमादि विबुधं ज्योतिष्मतां चाकरं विश्वामित्र वशिष्ठ कश्यप भरद्वाजात्रिगर्गावृदान् ब्रह्मर्षि प्रमुखास्तथा गुरुगणान् सशास्त्रकण्ठीरवान् तेषां दिव्यपरम्परागतजनान् ध्यायामि कल्पद्रुमानुकारस्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री शारदा देवी नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मश्री ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया ज्योतिष विषयक ज्ञानवर्धन हेतु एक वीडियो जो आप सबके लिए मार्गदर्शन का काम तो करेगा ही करेगा, साथ ही आपको कहाँ कहाँ पर सावधानी रखने की आवश्यकता है, यह भी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने जो ये 12 कोष्ठक 12 खाने यहाँ पर बना रखे हैं, इसमें विशेष रूप से हमने ये दर्शाया है कि इन 4 राशि वालों को रहना होगा सावधान। अब वो कौन सी 4 राशियां हैं जिन्हें सावधान रहना है और कब सावधान रहना है? जबकि अक्टूबर यानी कि 30 अक्टूबर को राहु और केतु ग्रह का राशि परिवर्तन होगा। राहु और केतु ये 2 ग्रह, जैसे राहु परिवर्तन करेंगे तो केतु का परिवर्तन भी स्वाभाविक ही हो जाएगा, क्योंकि राहु जैसे परिवर्तन करेंगे, राहु से ठीक सप्तम स्थान पर केतु की स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो दर्शकों, इस स्थिति में अब आगे राहु देवता और केतु देवता यहाँ पर क्या कुछ करने वाले हैं। अक्टूबर के बाद की जो स्थिति बन रही है और 1.5 वर्ष तक की जो स्थिति होगी, 18 महीने तक की जो स्थिति होगी, उसमें बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। यानी कि 2023 में 30 अक्टूबर के बाद और 2024 और 2025 के पूर्वार्ध तक की जो स्थिति रहेगी, 18 महीने का ये जो संयोग बनेगा, और इसमें इन 4 राशि वालों को विशेष करके हर प्रकार से सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी। अब दर्शकों, आप सबको ये जानना होगा कि ये कौन सी वो 4 राशियां हैं और इन 4 राशि वालों को विशेष करके किस तरह से सावधान रहने की आवश्यकता है। सबसे पहले आप देखिए, मेष राशि वाले, जिनकी जन्म पत्रिका में मेष राशि हो, तो मेष राशि वालों के लिए वैसे भी यह समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि मेष राशि में अभी भी राहु देवता और गुरु देवता का गुरु चांडाल योग की स्थिति ये बनी हुई है। ये स्थिति 30 अक्टूबर को परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि राहु देवता मेष राशि से मीन राशि में आएंगे, और जैसे ही मीन राशि में राहु देवता आएंगे तो केतु देवता की स्थिति भी कन्या राशि में आपको स्पष्ट तौर पर दिखेगी। तो कन्या राशि में केतु देवता की स्थिति
और राहु देवता की स्थिति मीन राशि में। अब मेष राशि वालों के लिए क्या कुछ होगा दर्शकों, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, ज्योतिष शास्त्र में जैसा कि बताया है कि ये जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव और 12वां भाव, इनको विशेष करके बहुत अच्छा फल देने वाला भाव नहीं कहा गया है। इन भावों में बैठे हुए ग्रह और इन भावों के स्वामी, वैसे भी यहाँ पर केवल अष्टम, केवल 12वां भाव दुख देने वाला ही होता है। साथ में एक भाव, ये दुख स्थान जिसे कहते हैं, 6वां स्थान भी है। इसीलिए 6 और 8 और 12, 6, 8, 12 यानी कि इन 3 भावों की दुख संज्ञा कही गई है, दुख स्थान कहा गया है, दुख देने वाला। विशेष करके ये जो अष्टम और 12वां भाव है, ये विशेष करके और अधिक दुख देने वाला और अधिक कष्ट देने वाला भाव कहा गया है। अब यहाँ पर स्थिति ये बन रही है, मेष राशि में, माने कि चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में मेष राशि में चंद्रमा है, तो आपकी राशि मेष राशि है। अब मेष राशि से ये 12वें स्थान पर राहु की स्थिति बनेगी और 30 अक्टूबर के बाद की जो स्थिति होगी, ये 12वां स्थान जो है विशेष करके कारागार का स्थान है। ये 12वें स्थान से विदेश से संबंधित विचार भी किया जाता है। इस 12वें स्थान से बाईं आँख का विचार भी होता है और इसी स्थान से आपके लेन देन से संबंधित, जो आप उधार लेते हैं लोगों से, कर्ज से संबंधित, इन सब बातों का विचार भी इस भाव से होता है। अब जिन जिन बातों का इस भाव से विचार होता है, उन सब बातों का यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि राहु का जैसे ही गोचर में परिवर्तन होगा, मेष राशि वालों के लिए विशेष करके उनसे 12वें स्थान पर होगा। अब राशि से 12वें स्थान पर जब ये स्थिति बनेगी, तो आपकी एकाएक जो आमदनी है, वो आमदनी का जो रास्ता है, मेष राशि वालों का पहले की अपेक्षा उसमें कमी आ जाएगी। और इससे होगा क्या कि हर काम में अड़चने आना, दिक्कतें आना, और दूसरा राहु की जो स्थिति है गोचर में, क्योंकि ये 12वें स्थान पर है, अब विदेश यात्रा भी ये राहु कराएगा मेष राशि वालों को। और विदेश यात्रा बहुत ही, हमारे ज्योतिष ग्रंथों में विदेश यात्रा ऐसे ग्रहों के ही संयोग में लिखी गई है, बताई गई है। जितने हमारे प्राचीन ऋषि मुनि आचार्य हैं, उन्होंने विदेश गमन को दुख बताया है, क्योंकि विदेश जाने से जो कष्ट होता है, वो विदेश जाने वाला व्यक्ति ही उस बात को सोच सकता है, समझ सकता है। इसलिए विदेश यात्रा योग बनेगा। दूसरा, अपने जो आपके बहुत ज़्यादा करीबी हैं और जो आपके दोस्त हैं, या जिनके साथ आपका व्यापार से संबंधित लेन देन चलता है और जिनके साथ आपका रोज उठना बैठना होता है, ऐसे लोगों के साथ आपको प्रतिदिन अपने व्यवहारिक उस पर सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इनके साथ किसी भी प्रकार का आर्गुमेंट होने की संभावना है, लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है। और दूसरी तरफ दर्शकों, ये राहु देवता की स्थिति, क्योंकि राहु देवता शुद्ध मदन नवान्ते पूर्ण दृष्टि समस्या का है। राहु देवता यानी कि जो दृष्टि है, ये 5वें स्थान पर जहाँ बैठे हैं और 9वें स्थान पर पड़ती है। एक तो दृष्टि यहाँ पड़ रही है 4थे स्थान पर, 4था स्थान जो है
माताश्री का भाव भी होता है। तो 12वें स्थान पर जो गोचर में ग्रह यहाँ पर चल रहे हैं, इनका बैठना भी शुभ नहीं होता है। 12वें स्थान में ग्रह का बैठना भी अशुभ माना जाता है और इनकी दृष्टि भी अशुभ होती है। तो माता को कमर से और पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देंगे। वाहन आदि के क्षेत्रों में आप वाहन खरीदते हैं तो यहाँ पर भी आपके साथ कुछ न कुछ यानी कि कुछ न कुछ धोखाधड़ी हो सकती है। यदि आप मकान बनाते हैं, क्योंकि चौथा भाव का जो संबंध है मकान से भी है, मकान बनाते हैं तो उसमें भी आप अच्छी तरह से देख रेख नहीं करेंगे तो वहाँ भी आपको अड़चन आएगी। ज़मीन खरीदते हैं तो वहाँ पर आपके साथ में चीटिंग हो सकती है, धोखाधड़ी हो सकती है। तो पेपरों की भी अच्छी तरह से छानबीन करनी पड़ेगी, तब जाकर के कहीं आपको दूसरे को बहुत बड़ी जो आपने कड़ी मेहनत से जो धन कमाया है उस धन को तब जाके उनको पकड़ाएं। तो दर्शकों, इसी के साथ में ये आपके, क्योंकि चौथा जो भाव है इष्ट मित्रों का भाव भी है, जो आपके जो नज़दीकी दोस्त हैं उनका भाव भी है, उनके साथ में किसी भी प्रकार का, क्योंकि राहु का काम है मतभेद पैदा करना, राहु का काम है लांछन लगाना, राहु का काम है जेल यात्रा कराना, राहु का काम है कर्ज में डुबाना। ये सब जो कार्य राहु के अंतर्गत आते हैं, इन सब से सावधानी रखने की आवश्यकता है और अपने स्वास्थ्य का ख्याल तो रखेंगे ही रखेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर मीन राशि यानी कि मैं राहु देवता की यहाँ पर देखिए पंचम स्थान पर दृष्टि और यहाँ से अष्टम स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ अष्टम स्थान पर भी दृष्टि होगी। तो 8वें स्थान से रोग से संबंधित और 6वें स्थान से भी रोग से संबंधित एक्सीडेंट से रिलेटेड जो समस्या है वो सब देखी जाती है। तो गाड़ी चलाने में बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। स्वयं ड्राइविंग कर रहे हैं तो उसमें सावधानी रखनी पड़ेगी। दूसरा, दूरदेशी यात्रा में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके साथ धोखाधड़ी, चीटिंग और इस तरह का आपको मानसिक तौर पर प्रताड़ना, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घटेंगी। तो इन सब बातों को लेकर के ध्यान रखना है। और दूसरा क्या है कि जो पॉलिटिकल पर्सन है, जो पॉलिटिकल राजनीतिक जो लोग हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा यदि नज़दीकी आप रखते हैं तो वहाँ पर उनके द्वारा भी कहीं न कहीं प्रताड़ित करने के योग यहाँ पर परिलक्षित हो रहे हैं। इसलिए इन सब बातों का ध्यान देंगे। और दूसरी तरफ अब आप देख सकते हैं राहु देवता की जो स्थिति है यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए विशेष करके ये स्थिति यहाँ पर जो बन रही है, मेष राशि वालों के लिए 12वें स्थान पर राहु की स्थिति, राहु चौथे स्थान को भी देखना, राहु यहाँ पर अष्टम स्थान को भी, यहाँ पर राहु की दृष्टि है। अब इस स्थिति में मेष राशि वालों के लिए बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं दर्शकों, अब वो दूसरी राशि कौन सी है? सिंह राशि। यानी कि जिनकी राशि सिंह है, सिंह राशि वालों को भी विशेष प्रकार से सावधानी रखने की आवश्यकता है। सिंह कहते हैं जैसे लियो वाले जो हैं बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। अपने स्वभाव के अनुसार वो कभी भी कहीं पर भी कुछ भी बोलने को तैयार हो जाते हैं। तो वाणी में सबसे ज़्यादा सिंह राशि वालों को कंट्रोल करना पड़ेगा। जो आया सो कह दिया, ऐसा जो दूसरे के मन को लग जाए, ऐसा नहीं करना है। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है सिंह राशि वालों के लिए, ये राहु देवता सिंह राशि वालों के लिए कैसे खराब है? क्योंकि ये जो है सिंह राशि वालों के लिए अष्टम पड़ रहे हैं। तो सिंह राशि वालों के साथ भी एकाएक यदि दुर्घटनाग्रस्त स्थिति बन सकती है। कहीं पर भी जा रहे हैं, कहीं चल रहे हैं
जरूरी नहीं है कि दुर्घटना आप गाड़ी चला रहे हैं जब भी दुर्घटना होगी। दुर्घटना कहीं पर भी हो सकती है। आप अपने घर के जीने से भी गिर सकते हैं, पैर फिसल सकता है, बाथरूम में भी गिर सकते हैं, अपने घर के अंदर भी गिर सकते हैं। हर जगह सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो एक तो ये चीज़ है कि अष्टम स्थान है। अष्टम स्थान में जब गोचर में सिंह राशि वालों के लिए राहु यहाँ पर जो 30 अक्टूबर के बाद की जो ये स्थिति सिंह राशि वालों के लिए जो बन रही है, मीन राशि में राहु देवता की स्थिति, तो इन्हें कई बार बाहरी देशों में जाना भी होगा। कभी दक्षिणी पश्चिमी देशों में, कभी उत्तरी पश्चिमी देशों में। इस तरह से ये जो भ्रमण होते रहेंगे, उस दौरान भी अन्य लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार का घात लगाया जा सकता है। और जब तक अष्टम में ये सिंह राशि वालों की जो ये राहु देवता की जो स्थिति अष्टमस्थ स्थिति बनी रहेगी, तो ऐसे जो विषैले जानवर हैं या नखों वाले, सींग वाले ऐसे जो जानवर हैं, उनसे भी सावधानी रखनी पड़ेगी। यदि सावधानी रखेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। और इसी के तहत जैसा मैंने कहा कि भाई गाड़ी चलाने में तो सावधानी रखनी है। दूसरा, यदि बहुत मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में यदि कहीं से आप बैंक से या किसी प्राइवेट व्यक्ति से कर्ज लेते हैं, तो उस कर्ज को चुकता करने में परेशानी होगी। और व्यापारिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि जो है काम चल ही नहीं रहा है। ये किसी भी प्रकार से कोई डरने वाली बात नहीं है। ये शास्त्र के अनुसार ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यदि आप सावधानी रखेंगे, राहु देवता को प्रसन्न रखेंगे, और राहु देवता को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत हल्के सस्ते गोमेद मिल जाते हैं। तो 108 गोमेद छोटे छोटे पीस, उनको जैसे आप उनको ले लीजिए, और वो गोमेद जो है शनिवार के दिन या तो तड़के सुबह में या रात्रि काल सायंकाल के समय में आप अपने सिर में 7 बार जो है इन्हें उतार करके ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम सह राहवे नमः, ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम सह राहवे नमः ऐसा कह करके आप उनको नदी में प्रभावित कर दीजिए। और तत्पश्चात एक नारियल को भी उतार करके नारियल को भी नदी में एक काले कपड़े के साथ में वहाँ पर जल प्रवाह कर दीजिए। निश्चित तौर पर देखिएगा, जो कुप्रभाव हम बता रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही अच्छा फल करने लग जाएगा। इस ऐसा करने से आप दुर्घटनाग्रस्त होने से भी बचेंगे, और ठगी के शिकार भी नहीं होंगे, और किसी भी प्रकार का कानूनी दांव पेच भी नहीं आएगा, और कर्ज में भी नहीं डूबेंगे। तो दर्शकों, इसी के साथ ये जो है ये स्थिति बनेगी। अब देखिए, ये 2 राशि वाले होंगे प्रभावित राहु से और केतु से। देखिए, क्योंकि जब मीन राशि में केतु देवता की स्थिति बनेगी, तो कन्या राशि में ना, मीन राशि में जब देखिए यहाँ पर राहु की स्थिति यह होगी, तो कन्या राशि में केतु देवता की स्थिति बनेगी। तो केतु देवता कन्या राशि में, अब ये केतु देवता कन्या राशि में यहाँ पर जो है तुला राशि वालों के लिए भी संकट यहाँ पर उत्पन्न करेंगे, क्योंकि तुला राशि वालों के ठीक ये बैक में रहेंगे, यानी पीछे में रहेंगे, 12वें स्थान पर रहेंगे, तो आँख में चोट देंगे। 12वें स्थान में बाईं आँख में चोट लगने की स्थिति बनेगी, और पैर फिसलना, और दूसरा छोटी छोटी बातों में झगड़ा होना, इस तरह के लक्षण होंगे। घर परिवार में, कुटुंब में, अपने लोगों के साथ में मतभेद होने की स्थिति बनेगी, और किसी भी प्रकार के ये इलिगेशन भी आपके ऊपर लग सकते हैं, तुला राशि वालों के ऊपर में इलिगेशन, और इस तरह के इलिगेशन से आपको बचना होगा। कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई प्रेम प्रपंच चल रहा हो, या कोई सीक्रेट नॉलेज हो, सीक्रेट बातें हों, वो ओपन होने के आसार बनेंगे, यानी कि वो आपकी खुल सकते हैं, जिससे कि समाज में आपकी जो छवि है वो कमज़ोर पड़ सकती है। इसलिए आपको तुला राशि वालों को विशेष करके इसमें सावधानी रखने की आवश्यकता है।
खर्च अधिक करेंगे और आय के क्षेत्रों में थोड़ा सा कहीं कहीं जो वर्तमान समय में जिस तरह से आपको आर्थिक तौर पर बहुत कहीं अचानक लाभ मिल रहा है, आर्थिक तौर पर आपको अच्छा महसूस कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में भी, ये एकाएक जो है उसमें ब्रेक लगने की स्थिति आएगी। इसलिए आप केतु देवता की प्रसन्नता के लिए ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करिएगा। और केतु महाराज की प्रसन्नता के लिए मंगलवार के दिन एक कुल्थी की दाल आती है, 1.25 किलो कुल्थी की दाल, 7 मंगलवार आप किसी संकट मोचन मंदिर में जा कर के वहाँ पर आप दान कर दें और दक्षिणा देना न भूलें, दक्षिणा जरूर रखें, तो इससे आपको लाभ मिलेगा क्योंकि 12वें स्थान पर है। दूसरा, केतु का काम है दुर्घटना कराना, तो दुर्घटना कैसे होगी? गाड़ी चला रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, ठीक से नहीं चला रहे हैं तो दुर्घटना होगी। तो इन सब बातों का ध्यान देना है और किसी भी प्रकार का किसी के साथ भी बहुत ज़्यादा अत्यधिक रूप से घुलना मिलना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी केतु आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। अब देखिए केतु देवता की ये स्थिति है। अब यहाँ पर ये कुंभ राशि है, 4थे नंबर की राशि कुंभ राशि है। जिनकी जन्म पत्रिका में 11 नंबर के अंक पर 4 लिखा होगा तो अपनी कुंभ राशि को देखें। कुंभ राशि से ये केतु कन्या राशि, यानी कि कन्या राशि में केतु देवता की जो स्थिति है कुंभ राशि वालों के लिए ठीक नहीं है। कुंभ राशि वालों के लिए उनके स्वास्थ्य को ये प्रभावित करेंगे। जिनकी कुंभ राशि है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, आंतों से रिलेटेड प्रॉब्लम और लीवर को भी कमज़ोर करेंगे। और दूसरा, क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए अष्टम केतु का जो प्रभाव होगा, बनती बनाई जो योजनाएं हैं वो बिगड़ सकती हैं और कहीं पर आप अपने विदेश गमन की सोच रहे हैं तो विदेश गमन यात्रा बनते बनते रुकेगी, पैसा अत्यधिक रूप में खर्च होगा, बर्बाद होगा। तो इस स्थिति में तो आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। और दूसरी तरफ में कुंभ राशि वालों को भी केतु देवता की प्रसन्नता के लिए लहसुनिया जो है, लहसुनिया लेकर के छोटे छोटे पीस लेकर के मंगलवार के दिन इन्हें जल प्रवाह करना चाहिए। साथ में एक नारियल और एक धूम्रवर्ण का कपड़ा 1.25 मीटर, ये भी साथ में प्रभावित कर देना चाहिए। इससे बहुत सारी समस्याएं हल होंगी, दुर्घटना से बचेंगे। और कहीं पैसा रुका हो, व्यापारिक क्षेत्र में व्यापारी बंधु हैं, पैसे की लेन देन में कहीं तंगी आ रही हो, लोग पैसा ले करके बैठ गए, देने का नाम नहीं ले रहे हैं, इतना उपाय जरूर करेंगे और आपकी रिटर्निंग वापस आनी भी शुरू हो जाएगी। घर परिवार में अपने बच्चों के साथ में मतभेद की स्थिति बनेगी, पत्नी के साथ मतभेद की स्थिति बनेगी, बच्चों के साथ मतभेद की स्थिति बनेगी। तो ये सारा मतभेद जो है ये कुंभ राशि वालों का ऐसा सब कुछ कर लेंगे तो इससे ये मतभेद दूर हो जाएगा। दूसरा क्या है, केतु जो है ये मोक्ष का कारक ग्रह और 12वां स्थान भी मोक्ष देने वाला ग्रह होता है। अभी देखिए 12वें स्थान की बात करें तुला राशि वालों के लिए, तो इनके लिए तो विशेष प्रकार से आध्यात्मिक उन्नति भी केतु कराएगा ही कराएगा। आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ जितना ज़्यादा ये ध्यान साधना में संलग्न रहें, ध्यान करें, उतना ज़्यादा इनको इष्ट सिद्धि प्राप्ति होगी। जितना ये मन भटकाएंगे उतना मन भटकता ही रहेगा। इसलिए अपने मन को नियंत्रण करें। मन को नियंत्रण करेंगे तो हर तरफ से आपकी जो इष्ट सिद्धि है वो बरकरार रहेगी और इष्ट सिद्धि बढ़ेगी। ऐसे ही कुंभ राशि वालों को भी करना है। कुंभ राशि वालों को भी अपने किसी भी प्रकार
से कोई भी लेन देन यदि रखनी है, अपने घर कुटुंब परिवार वालों के साथ में, इष्ट मित्रों के साथ में बहुत सावधानी पूर्वक व्यवहार करें। ऐसे में दर्शकों, अन्य जो ग्रह है उन ग्रहों की चाल ढाल, ये राहु और केतु की जो चाल